Hi students, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. Today in this video, we will be doing long questions on matrices. 4 and 6 marker question type discuss करेंगे matrices के. So let's get started. Question 1. A B आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स गिवन है. एक कंडीशन गिवन है a plus b whole square equals to a square plus b square. You have to find the value of small a and small b. ठीक है, ये 4 मार्कर में इस टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चंस. सो सॉल्व करते हैं. आप देखिए, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है a plus b whole square equals to a square plus b square. या तो ना आप ऐसे भी कर सकते हो, a plus b को ऐड करो, इसको स्क्वायर करो, इक्वल्स टू a स्क्वायर करो, फिर ऐड करो b स्क्वायर से. लेंथी हो जाएगा, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. a plus b होल स्क्वायर को a plus b into a plus b लिख सकती हूँ मैं. अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं. कैसे? a plus b, इसको पहले a से मल्टीप्लाई करो, प्लस a plus b, इसको b से मल्टीप्लाई करो, राइट. मल्टीप्लिकेशन करो, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. थ्योरी में कंसेप्ट्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए. ठीक है, हर केस में नहीं होता है, केसेस हैं ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए. सो ए बी और बी ए उल्टा लिखने की आप गलती मत करना. तो यहाँ से ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं. ये आपको कैंसिल करके नहीं दिखाने हैं, ठीक है, सिर्फ आपको बताने के लिए है. माइनस करोगे ना इनको, तो क्या बच जाएगा? ए बी प्लस बी ए प्लस ए बी इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक. या तो जीरो मैट्रिक होगी, वो किस ऑर्डर की होगी? वो ऑर्डर 2, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की है सारी. सो अब मुझे क्या करना है? बी ए प्लस ए बी इक्वल्स टू 0 है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है और फिर ए बी की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पे बी क्या है? ए बी 1 माइनस 1, ए मैट्रिक्स 1 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस ए मैट्रिक क्या है? 1 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस बी क्या है? ए बी 1 माइनस 1. ये किसके इक्वल होगी? जीरो मैट्रिक के. 0 0 0 0. मल्टीप्लाई करो. मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन जिसे नहीं पता है, मैट्रिसेस का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाके देख लीजिए. सो ये आ गया a प्लस 2 minus a minus 1, this is b minus 2 minus b plus 1 plus a minus b 1 plus 1 2a minus b and 2 plus 1. किसके इक्वल है ये? जीरो मैट्रिक के, राइट. तो यहां से देखिए, दोनों को ऐड करो. a plus 2 plus a minus b, that is 2a minus b plus 2, and this is minus a plus 1, this is 2a minus 2, and this is minus b plus 4 equals to 0. आ गया? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया. दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस. आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो. तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2a माइनस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 0. और क्या मिला? माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2a माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस b प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से a आ गया 1, यहाँ से भी निकालोगे तो a आ गया 1. सारे निकाल के देख लिया करो. क्यों निकाल के देखना है? ये प्रीवियस वीडियो में आप रेफर कर सकते हो. क्वेश्चन किया था ना हमने, अलग अलग आ गए थे. यहाँ से b निकाला तो 4 आया. अब यहाँ से भी अगर b की वैल्यू में निकालो तो 4 आनी चाहिए. सो a की वैल्यू डालो और d की वैल्यू निकालो. सो यहाँ से भी b की वैल्यू 4 आ रही है. ठीक है, सारे निकालने जरूरी हैं. इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर लो, वहाँ पे क्वेश्चन किया था जिसमें अलग वैल्यूज आई थी. ठीक है, तो हमने कैसे किया था. तो आपका आंसर क्या आ गया? a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 4. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक इनटू दिस मैट्रिक इक्वल्स टू 0. ये आपको गिवन है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, डू
DIY प्रॉब्लम, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। सो आंसर चेक करना, आंसर आएगा x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -14, ये आपका आंसर आएगा। ये आपको कंडीशन गिवन है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये आपका आंसर है, डू इट योरसेल्फ। अब देखो एक क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करने हैं, वो जरूर करना, आने के काफी चांसेस है इस बार। सो मिसलेनियस एग्जाम्पल 26 एट पेज 98, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट, डू इट। अब एक और ये वाला आ चुका है क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ही है, 6 मार्कर में। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। आपको ए अल्फा मैट्रिक्स गिवन है, पहले तो आपको शो करना है ए अल्फा इंटू ए बीटा, ए अल्फा प्लस बीटा होगा, ये आपको शो करना है, ठीक है। अब ए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ए अल्फा ये है तो ए बीटा क्या होगा, अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, कोस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा कोस बीटा, ठीक है। सो ए अल्फा प्लस बीटा हम बाद में निकालेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए अल्फा ए बीटा, देखो ए अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यही मतलब है। अगर ए अल्फा ये है तो ए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ए बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरा ए अल्फा प्लस बीटा मींस राइट हैंड साइड। आपको शो करना है कि ये इक्वल हो जाए लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ए अल्फा ए बीटा। सो ए अल्फा ए बीटा मींस आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले ए अल्फा लिख लो, अब बीटा लिख लो, ए बीटा मींस कोस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा कोस बीटा, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, नेक्स्ट कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा, नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है, आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाओ, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा क्या होता है, फटाफट बताओ, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या आ गया मेरा, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा क्या होता है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, या इसको आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, साइन बीटा कोस अल्फा प्लस कोस बीटा साइन अल्फा, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे दोनों जगह माइनस माइनस है तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस बाहर है तो बाहर लगा दो। देखो यहाँ पे साइन ऑफ बीटा प्लस अल्फा लिख दो या साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वन एंड द सेम थिंग एडिशन में, ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड होती है एडिशन में। सो ये मत कहना कि यहाँ पे तो साइन बीटा प्लस अल्फा आना चाहिए था, मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, नाउ लुक हियर, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा क्या बन गया, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यही मेरी क्या है, राइट हैंड साइड, यही आई थी राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। अब दूसरी चीज मुझे ये शो करनी है, सेकंड जो चीज शो करनी है वो होगी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। ए अल्फा पावर एन मुझे शो करना है, कोस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा कोस एन अल्फा, फॉर दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे जब हमें कोई स्टेटमेंट ट्रू करनी होती है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स या फॉर ऑल इंटीजर्स।
सो सेकेंड पार्ट हम शो करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के फॉर n इक्वल्स टू 1 ये चीज ट्रू है या नहीं है ये शो करेंगे। ठीक है, a अल्फा पावर 1 डालो, cos 1 into alpha sin 1 into alpha minus sin 1 into alpha cos 1 into alpha. Yes, this is true. A alpha power 1, that is A alpha. ये यही आएगा. That is true means for n equals to 1 this statement holds. You have to write down for n equals to 1 the above statement is true. Now we shall assume that this condition is true for n equals to k. Assume करते थे second time कि n equals to k के लिए true है. You have to write down all these things. So means n की जगह k रख दो. Though this statement is true for n equals to k. Now we shall show that this is true for n equals to k plus 1. Right. So third में आपको लिखना है. Now we shall show that this statement is true for n equals to k plus 1. So k plus 1 means a alpha k plus 1. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है. लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये लेके चलूंगी और राइट हैंड साइड पे आऊंगी मींस n की जगह मुझे क्या लाना है k plus 1. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया इक्वल्स टू a अल्फा की पावर k इंटू a अल्फा लिख सकते हैं जो हमारा ये है cos k अल्फा माइनस sin k अल्फा sin k अल्फा cos k अल्फा इंटू a अल्फा. a अल्फा क्या था? cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा. मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करना है. काटो. तो यहाँ से मेरा a अल्फा पावर k प्लस 1 क्या आ जाएगा? उसको मल्टीप्लाई करो. वहां पे क्या आएगा? cos k अल्फा cos अल्फा माइनस sin k अल्फा sin अल्फा. ये थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर ले. नेक्स्ट cos k अल्फा sin अल्फा प्लस sin k अल्फा cos अल्फा. नेक्स्ट माइनस sin k अल्फा माइनस sin अल्फा दैट इज प्लस. सॉरी, माइनस sin k अल्फा cos अल्फा माइनस cos k अल्फा sin अल्फा. नेक्स्ट माइनस sin k अल्फा sin अल्फा प्लस cos k अल्फा cos अल्फा. हो गया, मल्टीप्लाई हो गया. cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b. So cos of k अल्फा प्लस अल्फा. Similarly, cos a sin b plus sin a cos b is sin of k अल्फा प्लस अल्फा. अगर यहाँ से मैं नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ तो ये पॉजिटिव हो गया. दैट इज sin a cos b प्लस cos a sin b. दैट इज sin of a प्लस b. cos a cos b minus sin a sin b cos of a plus b. दैट इज cos of k अल्फा प्लस अल्फा. और हम कैसे कर सकते हैं? देखो अब यहाँ से राइट हैंड साइड लाने के लिए मुझे क्या चाहिए? राइट हैंड साइड में मुझे चाहिए cos of k plus 1 अल्फा sin of k plus 1 अल्फा माइनस sin of जहां जहां 1 है ना वहां मुझे k plus 1 चाहिए. ठीक है, n equals to k plus 1 के लिए शो कर रहे हैं मींस राइट हैंड साइड में मुझे ये चाहिए, ये आना चाहिए. अभी तक तो नहीं आया, ये आ जाएगा. अल्फा को कॉमन लेंगे सो k plus 1 अल्फा.
हर जगह से अल्फा को कॉमन ले लो। तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Hence the result holds for n equals to k plus 1. Hence by applying principle of mathematical induction, this result is true for all n belongs to positive integers. You have to write down these two lines. Next question, problem type का आ सकता है। 3 schools ABC organized a mela for collecting funds. ठीक है, 3 स्कूल है ABC जो है मेरे स्कूल्स हैं, फंड कलेक्ट करने के लिए मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और तीनों स्कूल 3 चीजें बना के सेल करेंगे, फैन, मैट एंड प्लेट। ठीक है, नाउ दे सोल्ड हैंडमेड फैन, मैट एंड प्लेट्स फ्रॉम रिसाइकिल्ड मटेरियल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹25। ठीक है, फैन जो बेचेंगे वो बेचेंगे ₹25 में, एंड ₹100 में मैट एंड ₹50 में प्लेट। ये सारे रिसाइकिल्ड हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो बेचे हैं वो ये हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड ये हैं। मींस पहले स्कूल ने 40 फैन बेचे, 50 मैट एंड 20 प्लेट। सेकेंड बी स्कूल ने 25 फैन, 40 मैट एंड 30 प्लेट। सी स्कूल ने 35 फैन, 50 मैट एंड 40 प्लेट। ठीक है, फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल सेपरेटली। हर स्कूल ने कितना फंड कलेक्ट किया वो बताना है, एंड टोटल कितना कलेक्ट हुआ वो बताना है। ठीक है, एक फैन बेचने की कॉस्ट है 25, एक मैट बेचने की कॉस्ट है 30, एक प्लेट बेचने की कॉस्ट है 100। और ए बी स्कूल्स ने इतने इतने बेचे हैं, तो अलग अलग उनकी कितनी सेल हुई वो बतानी है, कितना उन्होंने बेचा एंड टोटल कितना फंड कलेक्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें मैट्रिक बनानी है। किस टाइप से, देखो प्राइस, ये प्राइस वाली बना लेंगे हम, 25, 100, 50। मीन्स ये फैन का कॉस्ट है, ये मैट का, ये प्लेट का। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्कूल, बी स्कूल, सी स्कूल। ए स्कूल ने कितने फैन बेचे, कितने मैट और कितनी प्लेट। तो ए स्कूल ने कितने फैन बेचे 40, कितनी मैट 50, कितनी प्लेट 20। बी स्कूल ने कितने फैन बेचे 25, मैट 40 एंड प्लेट 30। सी स्कूल ने कितने फैन बेचे 35, 50 मैट एंड 40 प्लेट। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ABC यहाँ क्यों नहीं लिखा। अब देखिए, जब हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मुझे ए स्कूल का टोटल फंड मिल जाएगा, क्योंकि ये ए स्कूल की रो है और ये रिस्पेक्टिव प्राइस है। देखो ए स्कूल ने 40 फैन बेचे और एक फैन की कॉस्ट 25 है, तो 40 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही ए स्कूल ने 50 मैट बेचे हैं और 100 रुपए एक मैट की कॉस्ट है, तो 50 की आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो। ए स्कूल ने 20 प्लेट बेची है और 50 रुपए कॉस्ट है एक प्लेट की, तो 20 की कॉस्ट आ जाएगी मल्टीप्लाई करके। तो आप इस तरह से अरेंज कीजिए सो दैट मिसमैच ना हो। फैन की कॉस्ट फैन के साथ मल्टीप्लाई हो, मैट की मैट के साथ और प्लेट की प्लेट के साथ। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स कर देती तो क्या ऐसा होता, नो। ठीक है, अब सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या हो जाएगा ये 40 इंटू 25 प्लस 50 इंटू 100 प्लस 20 इंटू 50। फर्स्ट रो में आ गई हमारा ए स्कूल का फंड। सेकेंड 25 इंटू 25 प्लस 40 इंटू 100 प्लस 30 इंटू 50। सेकेंड रो में आ गया हमारा बी स्कूल का फंड। 35 इंटू 25 प्लस 50 इंटू 100 प्लस 40 इंटू 50। तो लास्ट रो आ गई सी स्कूल का फंड। ये आ जाएगा सेपरेट फंड
और तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल फंड कलेक्टेड, राइट। सो ए स्कूल ने कितना फंड कलेक्ट किया, ₹7,000। बी स्कूल ने 5125, सी स्कूल ने ₹7875 और टोटल फंड कितना कलेक्ट हुआ, तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड किया तो क्या आया, ₹21,000। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इस टाइप के 4 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। ए बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, यू हैव टू शो दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलएचएस लेके चलते हैं, ए बी निकालते हैं। -1 2 3 -2 -1 -4। अब ये हमारी है 3x1 की मैट्रिक्स और ये हमारी है 1x3 की। तो फाइनली ए बी हमारी कितने की आएगी, फर्स्ट की रोज और सेकंड का कॉलम कंसीडर करते हैं, 3x3 की आ गई। ठीक है, निकालो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। 2 1 4 -4 -2 -8 -6 -3 -12। ठीक है, ये मैंने निकाला ए बी, मुझे चाहिए ए बी ट्रांसपोज। दिस इज ए बी। सो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम्स रोज में 2 1 4 -4 -2 -8 -6 -3 -12। ठीक है, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी का ट्रांसपोज करो, सो मेरा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज दैट इज -2 -1 -4 एंड ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 3। ये हमारी 3x1 की है, ये 1x3 की है। सो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, 3x3, राइट। सिंपल मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन दैट इज 2 -4 -6 1 -2 -3 4 -8 -12, which is nothing but left hand side. So right hand side equals to left hand side. यही हमें शो करना था। तो 4 मार्कर में इस टाइप के आ सकते हैं। और एक और टाइप है लॉन्ग क्वेश्चंस का, आप स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस में देखें एट पेज 87 एनसीईआरटी क्लास 12 पेज 87 में जो एग्जांपल 22 है। ठीक है, एक्सप्रेस मैट्रिक्स बी एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस टाइप का भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। सो इसमें आपको क्या करना है, पेज 87 एग्जाम्पल 22, इसमें आपको बी मैट्रिक्स गिवन है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। इसको रिप्रेजेंट करना है एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल्स टू हाफ ऑफ B प्लस B डैश। B डैश इज नथिंग बट B ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम Q से डिनोट करते थे, वो होता है B माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, ये आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए B प्लस B ट्रांसपोज निकालो और हाफ से डिवाइड कर दो। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए B माइनस B ट्रांसपोज निकालो और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। सो इस टाइप के भी लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के, वो जरूर करना, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन जो है मोस्टली मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जाम्पल में से आते हैं या एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। तो जो मैं डिलीटेड पोर्शन आपको बता चुकी हूँ, उन क्वेश्चंस को हटा के बाकी के एनसीईआरटी के लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, इसी में से आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शेड्यूल डिस्कस करेंगे जो हमारा 1-2 दिन में आ जाएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू।